हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछली क्लास में अपन ने विद्युत क्षेत्र पर न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया था और इस क्लास में अपन पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो देखो, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है कि विद्युत बल रेखाएं एक तरह से वह मार्ग होता है जिस पर कोई धनावेश मुक्त रूप से गमन कर सकता है। कि मतलब मान लो कोई धनावेश है या कोई ऋणावेश है, उसके पास में कोई मुक्त धनावेश छोड़ते हैं तो वो उस पर क्या होता है, स्वतंत्र रूप से गति करता है। तो वह मार्ग क्या कहलाता है, उसका विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। जैसे माना कि मान लो कोई धनावेश है, मान लो इसमें कोई क्या है, धनावेश है, और धनावेश के पास में कोई एक परीक्षण आवेश लाते हैं अपन, कोई सा भी धनावेश लाते हैं। जैसे यहाँ पर परीक्षण आवेश, अब इसके देखो चारों ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। अब इसके पास में अगर आपके पास कोई परीक्षण आवेश भी जरूर लाते हैं तो ये छोटा परीक्षण है, मतलब इसका परिमाण क्या होता है, कम होता है, इसका परिमाण क्या होता है, ज्यादा। तो ये क्या करेगा, आप दोनों क्या है, धनावेश है, और धनावेश और निकाल क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो ये क्या करता है, जैसे जैसे ये क्या करता है कि इसको अपन इसके पास में लाते हैं, इसके पास में रखते हैं, तो ये क्या करता है, इस रूप से ये धक्का देगा पीछे। तो जिस मार्ग से वापस जाता है, ये जिस मार्ग से वापस जाता है वह मार्ग क्या कहलाता है, उसका विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कहलाती है या विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। जैसे प्रकार उसी प्रकार ऋणावेश है, यहाँ पर क्या है, ऋणावेश, ये ऋणावेश है, ठीक है। तो और यहाँ पर कोई परीक्षणावेश क्यू नॉट लाते हैं, क्या लाते हैं, क्यू नॉट। तो आपको पता है कि ऋणावेश और धनावेश के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। अब आकर्षण होने के कारण ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब ये मुक्त धनावेश, ये मुक्त धनावेश जिस मार्ग पर मुक्त रूप से गमन करता है, जैसे इस मार्ग पर आएगा वापस इधर, तो ये इसके पास में आने की कोशिश करेगा ना, क्योंकि आकर्षण बल के कारण पास में आने की कोशिश करेगा। तो ये जो मुक्त पथ है, जिस पथ से आएगा वो मुक्त पथ क्या कहलाएगा, उसका विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। तो यहाँ पर परिभाषा क्या होगी विद्युत बल रेखाओं की, कि विद्युत बल रेखाओं का वह मार्ग जिस पर मुक्त धनावेश स्वतंत्र रूप से गमन करता है, वह मार्ग विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। वह मार्ग विद्युत बल रेखाएं कहलाती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। इसको विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप समझ में आ गया होगा। तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर। ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, अंदर की ओर होती है। उसी प्रकार आपके पास देखो, यहाँ पर धनावेश कारण और ऋणावेश के कारण, दो आवेशों कारण और विजातीय आवेशों कारण किस प्रकार होती है विद्युत बल रेखाएं, उनके बारे में अध्ययन करा देता हूं मैं। तो देखो यहाँ पर है, जैसे माना कि एकल धनावेश है कोई, क्या है यहाँ पर, एकल धनावेश कारण। पहला कौन सा, एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं, एकल धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं कैसी होगी, अब बता देता हूं। यहाँ पर कि यहाँ पर कोई धनावेश है, तो आपको मैंने क्या बताया था कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, बाहर की होती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश लाते हैं, यहाँ पर नोट, तो ये किधर जाएगा, इस मार्ग में जाएगा, इस दिशा में, क्योंकि बाहर की ओर प्रतिकर्षण करेगा तो इस मार्ग में जाएगा। उसी प्रकार ये क्या जाएगा, इस दिशा में जाएगा। यहाँ पर होगा तो इधर जाएगा। इस तरह से आपके पास विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, बाहर की ओर होती है। मतलब किधर होती है, बाहर की ओर होती है, मुक्त धनावेश के कारण, ठीक है। उसी प्रकार एकल ऋणावेश के कारण, किसके कारण, एकल ऋणावेश के कारण, यहाँ पर एकल ऋणावेश के कारण, एकल ऋणावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, एकल ऋणावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं कैसी होगी। तो आपके पास देखो कि एकल ऋणावेश कारण, सेकंड है एकल ऋणावेश कारण, यहाँ पर कोई ऋणावेश है। अब ऋणावेश कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, अंदर की होगी, क्योंकि परीक्षण आवेश को क्यू नॉट रहेंगे, धनावेश तो वो किधर करेगा, इधर गति करेगा। तो इस तरह से कहीं भी हो तो वह क्या करता है, अंदर की ओर गति करता है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, अंदर की ओर होती है, किसमें, एकल ऋणावेश कारण, क्योंकि यहाँ पर अकेला ऋणावेश है, यहाँ पर भी क्या है, एकल ऋणावेश है। अब यहाँ पर देखते हैं युग्मों के कारण, किसके कारण देखते हैं,
युग्मों के कारण। तीसरी कंडीशन क्या देखते हैं, युग्मों के कारण। तो यहाँ पर देखो आएगा नहीं, तो मैं यहाँ मिटा के कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सीधी रेखा में होता है इनमें तो। और यहाँ पर अगर मान लो कि युग्मों के रूप में हो, तीसरी कंडीशन कैसी हो कि युग्मों के रूप में दो सजातीय या दो विजातीय, दो विजातीय आवेशों के युग्म के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, देखो विद्युत बल रेखाएं, देखो कि यहाँ पर दो विजातीय आवेशों के युग्म के कारण विद्युत बल रेखाएं देखनी है अपने पास। तो यहाँ पर देखो कि एक दो धनावेश इधर है, दूसरा विजातीय है, दूसरा ऋणावेश कहाँ है, यहाँ पर है। तो आपको पता है कि हमेशा विद्युत बल रेखाएं की जरूरत है, इनके बीच में कोई परीक्षण आवेश रखते हैं तो वो क्या करके करेगा, क्योंकि इधर इसका फोर्स रहेगा तो ये तो क्या करेगा, इसको इधर धक्का देगा, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं क्या करेगी, ये तो क्या करेगा, उसको आकर्षित करेगा, ये क्या करेगा, उसको धक्का देगा। तो यहाँ पर रखने पर विद्युत बल रेखाएं की दिशा किधर होगी, इधर इस तरह से होती है। इसके कारण दो विजातीय आवेशों के युग्म के कारण विद्युत बल रेखाओं की दिशा इस तरह से होती है। इसमें मतलब यहाँ पर इसमें क्या होता है कि धनावेश से प्रारंभ होती है, धनावेश से क्या होती है, प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर खत्म हो जाती है, इस तरह से होता है, ठीक है। मतलब धनावेश से निकलेगी, धनावेश से निकलती है और क्या होती है, ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। कब, जब दो विजातीय आवेशों के युग्म के कारण, मतलब दो है युग्म के, धनावेश है ऋणावेश है, युग्म है, और दो विजातीय धनावेश है और ऋणावेश है, तो ये इस तरह से होगी। तो धनावेश पर प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। अगर मान लो यहाँ पर क्या है, दो विजातीय नहीं है, यहाँ पर क्या है, दो सजातीय और समान परिमाण के आवेश है, जैसे तीसरी कंडीशन कैसी हो, और चौथी कंडीशन कैसी हो, चौथी कंडीशन कि माना दो आवेश है कि दो समान परिमाण व विजातीय मतलब सजातीय, समान परिमाण के व सजातीय आवेशों के कारण विद्युत बल रेखाएं कैसी होगी। तो यहाँ पर देखो दोनों समान परिमाण के, कि एक तो क्या है धनावेश है और यहाँ पर भी क्या है, दो समान परिमाण के हैं, और दोनों कौन सा सजाती है, यहाँ पर भी कौन सा है, धनावेश है, धनावेश सजाती है, समान परिमाण के, मतलब जैसे यहाँ पर 3 न्यूटन का है, 3 कूलम का है, तो यहाँ पर कितना होगा, 3 कूलम का होगा, मतलब दोनों का परिमाण भी क्या है, समान है और सजाती है। तो यहाँ पर देखो आपको विद्युत बल रेखाएं, क्योंकि इसके कारण विद्युत बल रेखाएं किधर होगी, बाहर की ओर होगी, तो इसे इस तरह से निकलेगी नहीं निकलेगी, निकल जाएगी बाहर की ओर। और यहाँ पर भी कौन सा है, धनावेश होने के कारण इससे भी क्या हो जाएगी, बाहर की ओर निकलेगी, लेकिन ये एक दूसरे को काटेगी नहीं, क्योंकि ये इसको इधर धक्का दे देगी और ये वाले इसको इधर धक्का दे देगी, लेकिन यहाँ पर जो एक दूसरे को काटती नहीं है ये विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। और इनके मध्य बिंदु पर एक क्या हो जाता है, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ भी नहीं होती, तो उसको बोलते हैं उदासीन बिंदु। इसके मध्य बिंदु पर कोई विद्युत बल रेखाएं नहीं होती, तो वो कौन सा बिंदु कहलाता है, उदासीन बिंदु कहलाता है। कौन सी कंडीशन पर, जब दोनों समान परिमाण के और सजातीय आवेशों के कारण विद्युत बल रेखाएं होती है, क्योंकि यहाँ पर भी धनावेश है और यहाँ पर भी क्या है, धनावेश, और इसके मध्य बिंदु पर प्राप्त होगा ये। उसी प्रकार अगर मान लो यहाँ पर असमान परिमाण का हो, क्या होता है, असमान परिमाण का हो, जैसे यहाँ पर इसका है 2 न्यूटन का और 2 कूलम का, और ये है 5 कूलम का, तो इसका मान ज्यादा है, इसकी कैपेसिटी क्या है, कम है, तो ये क्या होगी, विद्युत बल रेखाएं क्या होगी, इस दिशा में खिसक जाएगी ये वाली, कि इसका क्षेत्र क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उदासीन बिंदु कहाँ प्राप्त होगा, इसकी तरफ ज्यादा प्राप्त होगा, लेकिन ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। तो इस तरह से आपके पास विद्युत बल रेखाएं कंप्लीट होती है। तो आपके पास विद्युत बल रेखाएं क्या होती है कि वह मार्ग जिस पर मुक्त धनावेश स्वतंत्र रूप से गमन करता है, वह मार्ग क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। और विद्युत बल रेखाओं को मैंने बताया कि एकल धनावेश के कारण क्या होती है, एक बाहर की ओर होती है, और एकल ऋणावेश के कारण किधर होती है, अंदर की ओर होती है, और दो विजातीय आवेश होने के कारण क्या होगा, दो विजातीय युग्मों के कारण धनावेश प्रारंभ होगी और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार अगर मान लो दोनों सजाती है, दोनों क्या है, सजाती है, और सजाते होने के कारण वो क्या एक दूसरे को काटेगी नहीं, और बीच में कौन सा बिंदु प्राप्त होता है, ऋणावेश प्राप्त होता है, उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या है, धनावेश ही धनावेश है, लेकिन यहाँ पर अगर मान लो ऋणावेश होता
यहाँ पर भी कौन सा होता है ऋणावेश, तो यहाँ पर क्या होता है ऋणावेश, दिशा चेंज हो जाती है ओनली, सिर्फ ओनली क्या हो जाती दिशा चेंज हो जाती है इसकी, क्योंकि ऋणावेश का दिशा किधर होती है अंदर की ओर होती है, किधर होती है अंदर की ओर होती है, और इस पर भी किधर होगी अंदर की ओर, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है ऋणावेश है तो ये अंदर की ओर होगी। फिर इतना सा फर्क होता है कि यहाँ पर दो समान असमान परिमाण के हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है असमान परिमाण के हैं, मतलब परिमाण समान नहीं है उनका, लेकिन दोनों क्या सजाती है ऋणावेश से ऋणावेश। पहले कौन सी थी धनावेश धनावेश थी। तो इस तरह से आपके पास विद्युत बल रेखाएं कंप्लीट होती है। तो आपके पास ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।